हेलो इन्वेस्टर, हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे शेयर के बारे में, उसका देखेंगे आप यहाँ पर 1 ईयर का रिटर्न्स आप देखेंगे 76% के रिटर्न्स दिए और 42 रुपये के आसपास का शेयर्स है। और अभी इसमें अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है, कितने रिटर्न्स आपको देने वाला है ये, और इतने शानदार रिटर्न्स किस तरीके से दिए, इसके क्या फंडामेंटल्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसके वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कंपनी का नाम, कंपनी करती क्या है, और इसके साथ में प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कितनी परसेंट, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, पूरी डिटेल में बात करने वाली वीडियो पर। तो गाइस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे 405 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस देखेंगे 43 रुपये के आसपास है। 20 रुपये का स्टॉक हुआ करता, 50 रुपये का हाई मार दिया। सबसे बढ़िया बात है यहाँ कंपनी डिविडेंड पे करती है फ्रेंड्स, पेनी शेयर है, डिविडेंड भी दे रहा है, सबसे अच्छी बात है। फेस वैल्यू देखेंगे 1 रुपये के आसपास है, बुक वैल्यू 35 के आसपास है, ROE देख लीजिए 17% है, स्टॉक पी 7.52 है, ROC देखेंगे 18%। तो ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स पर आप नज़र डालें मार्केट कैप पर तो बहुत ही अच्छे, पेनी शेयर के हिसाब से बहुत अच्छे लगे। वहीं पर इसके मैक्सिमम चार्ट पर हम नज़र डालेंगे। जब ये स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 16 रुपये के आसपास हुई थी दोस्तों, 16 रुपये के स्टॉक की लिस्टिंग लगातार ट्रेड कर रहा है। 2019 में गिरावट देखी गई, लेकिन कोविड के बाद 2020 के बाद में इसने जो बाउंस बैक किया है तो इसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके जो पहले के हाई थे उन लेवल्स को इसने क्रॉस किया है। आप देख सकते हैं 45 रुपये के लेवल के आसपास आपको देखने के मतलब बहुत जल्द ये आपको यहाँ से 50 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल जाने वाला है दोस्तों। वहीं पर इसके प्रॉस और कॉन्स पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कंपनी लगातार अपना कर्ज चुका रही है और उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। जो लास्ट क्वार्टर जो इसका है बहुत ही शानदार गया है। यहीं पर इसके कुछ कॉन्स भी है, इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। वहीं पर अभी हम नज़र डालेंगे 5 साल के चार्ट पर तो देखेंगे तो 45% के रिटर्न्स इसने 5 ईयर्स में निकाल करके दिए, जिसकी प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है। 3 साल की बात करेंगे तो दोस्तों मज़ा आ जाएगी आपको। देख लीजिए 138% के रिटर्न्स पिछले 3 साल में स्टॉक ने निकाल करके दिए। बड़े से बड़ा जो मल्टीबैगर स्टॉक होता है वो भी इतने रिटर्न्स नहीं देता जितने 42 रुपये के स्टॉक ने यहाँ से निकाल करके दिए। अगर 3 साल पहले आपने स्टॉक खरीदा होता तो आपको 16 रुपये 80 पैसे के आसपास ये मिलता, जिसकी कीमत आज 42 रुपये। इससे आप यहाँ पर लगा सकते हैं अंदाज़ा कि आपको कितने % रिटर्न्स मिले होंगे, आपका पैसा कितना हो गया होगा। अगर आपने 10,000 रुपये लगाकर छोड़ दिए होते तो आपके कितने पैसे बन जाते, कमेंट करके जल्दी से मुझे बता देना। वही 1 साल के रिटर्न्स की बात करेंगे तो 76%, 100% के आसपास आपको इसके रिटर्न्स देखने के लिए 1 साल के अंदर मिलेंगे। 1 मंथ की बात करें 5% के रिटर्न है, 1 वीक की बात करें तो भी 5%। और आज देखेंगे तो आज पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, यहाँ पर एकदम से धड़ाम से गिरा, तो सारे के सारे स्टॉक की जितनी स्क्रिप्ट थी सारी की सारी गिरी है। तो सभी स्टॉक पर असर पड़ा, तो जाहिर सी बात है पेनी स्टॉक पर तो असर पड़ना ही था। तो आप ओवरऑल यहाँ पर 1 महीने में देखेंगे तो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके कारण ये रिटर्न्स कम देखने के लिए मिले। लेकिन 1 साल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे किसी भी स्टॉक में, दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं आपको ना तो 1 वीक देखना है ना 1 मंथ देखना है। कम से कम अगर 1 मंथ में किसी स्टॉक ने 100% रिटर्न्स भी दे दी तो आपको नहीं देखना है, क्योंकि वो तो रैली की वजह से हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है उसके वजह से हो जाता है, ऑपरेटर भी यहाँ पर गेम कर देते हैं उसके वजह से भी हो जाता है। कम से कम अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 साल या फिर 3 साल के रिटर्न्स इसके देखने चाहिए, कामकाज देखना चाहिए कि कंपनी का कामकाज क्या, कितने रिटर्न्स यहाँ पर दिए। इसके साथ में आप देखेंगे परफॉर्मेंस पर नज़र डालेंगे तो टुडेज़ हाई और लो देखेंगे तो 41 रुपये पर खुला था, ये 47 रुपये का हाई मारा है, फिर गिरते गिरते ये यहाँ पर आपको मिल रहा है। 52 वीक पहले 20 रुपये का था, अभी 51 रुपये के आसपास हो गया। इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1.41 करोड़ के आसपास है। फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए, कंपनी की नेटवर्थ 333 करोड़ के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ये सबसे अच्छी बात प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। दिसंबर 2020 1 साल पहले आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट जो था माइनस में था। अब यहाँ पर देखेंगे दिसंबर 2021 में तो 9 करोड़ 9.5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर बना है कंपनी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर पिछले 3-20 के क्वार्टर भी देखेंगे तो लगातार प्रॉफिट कंपनी करती आ रही है। कंपनी की रेवेन्यू देखेंगे तो 141 करोड़ के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पर इसका कुछ और भी सेल्स मार्जिन भी हम देख लेंगे। इसके साथ में कंपनी काम क्या करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ में कंपनी का नाम भी आप देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स, पदमजी पेपर प्रोडक्ट है। तो पेपर प्रोडक्ट कंपनी, जिस तरीके से आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कंपनी का कामकाज क्या है। फिर भी हम यहाँ पर अबाउट पदमजी पेपर्स में देखेंगे, पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज द इंडियाज बेस्ड पेपर मिल कंपनी है। तो पेपर मिल कंपनी पेपर प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार, पेपर की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से पेपर का भाव बढ़ रहा है उसके साथ ही आपके शेयर का प्राइस भी यहाँ से बढ़ने वाला है। और दूसरी सबसे अच्छी बात इस कंपनी की आप यहाँ देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है, जो कि 70% से ऊपर आपको देखने के लिए मिल रही है।
और उससे भी अच्छी बात है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी यहाँ होल्डिंग्स देखने के लिए मिल रही है। रिटेलर्स की होल्डिंग 28% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। अभी हम यहाँ सेल्स और मार्जिन की बात कर लेते हैं। अगर कंपनी का सेल्स बढ़ती है तो इसका प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो यहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो इसकी सेल्स देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर, यहाँ पर देख लीजिए लगातार आपको बढ़ती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। बीच में 2 क्वार्टर में कम हुई थी, लेकिन इसने बाउंस बैक किया लास्ट क्वार्टर। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, इसका लास्ट क्वार्टर जो बहुत ही शानदार गया। इसके साथ ही क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट पर नज़र डालेंगे तो 10 करोड़ के आसपास देख लीजिए, 9.40 है, 9.35 है, 13.88 है, 21 तो पिछले जो 4 क्वार्टर आप कह सकते हैं, यानी 1 साल तक, 1 साल का जो काम काज है, उसके पहले आप देख लीजिए माइनस में दिखा रहा है 75, उसके बाद में प्लस में 21 करोड़, 13 करोड़, 9 करोड़, 9.35 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर आप इसका रिजल्ट देखते हैं तो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए सेल्स इसकी अब ईयर टू ईयर बेसिस पर देखेंगे तो भी बढ़ रही है, एक्सपेंस देखेंगे वो भी बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ईयर टू ईयर बेसिस पर अच्छा खासे प्रॉफिट इसको हो रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ कंपनी की बैलेंस शीट पर नज़र डालेंगे तो पूरा चिट्ठा आपके सामने कंपनी का आ जाने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए रिजर्व्स, शेयर कैपिटल्स आप देखेंगे 10 के आसपास। कंपनी के पास जो रिजर्व्स, अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, पहले नहीं थे, हालांकि इसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अच्छे खासे रिजर्व्स बढ़े हैं। जो कंपनी के कर्जे की बात की जाए तो बीच में 114 करोड़ का कर्ज था, लगातार कंपनी अपना कर्ज घटाया। अब लास्ट जो क्वार्टर था वहाँ पर 21 करोड़ का कर्ज बचा है। उसके साथ में एसेट्स देखेंगे तो आप बहुत ही स्पीड में इसके एसेट्स यहाँ से आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ कैश फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल नेट कैश फ्लो पर नज़र डाली जाए यहाँ पर, तो आप नेट कैश फ्लो देखेंगे तो थोड़ा ठीक ही है। पेनी शेयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ठीक देखने के लिए ये मिल जाता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर बहुत ही शानदार है। देख लीजिए 71% है। पब्लिक्स होल्डिंग्स आप देखेंगे तो थोड़ी सी कम हुई है, वहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जो कम थी वो बढ़ी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं स्टॉक बहुत ही अच्छा है, अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर दे रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर से इस पर नज़र बनाकर रखिए। आने वाले समय में अगर आप इसके अंदर 1 साल के लिए भी होल्डिंग कर देते हैं तो आपको ये अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ से दे जाएगा। कम से कम आपके पैसे को 2 गुना तो ये कर ही देगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना दोस्तों।